21 तारीख आज यानी कि पश्चिम बंगाल में चुनाव। जी हां, पश्चिम बंगाल में वोटिंग। और ये वोटिंग को लेकर शुभेंदु अधिकारी कितने सतर्क नजर आए ये हर किसी को पता है। लेकिन क्या ये चुनाव पूरी तरह से निष्पक्षता की तरफ मुड़े? क्योंकि जब यहां पर पुनर्मतदान यानी कि रिवोटिंग की रिपोलिंग की बात हुई थी तो यहां पर सिर्फ एक दावा था। दावा ये कि भाई यहां जो ईवीएम थे वहां भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के आगे लगी हुई थी चिट। और इसी आधार पर पहली फुर्सत में इस देश के सोए हुए चुनाव आयुक्त जाग कर कहते हैं कि रिपोलिंग होगी और तारीख 21 तारीख आज तय की गई। लेकिन आज मैं आपसे कुछ खबरें आपको दिखाऊंगा और उसे देखकर बताइएगा कि ये क्या निष्पक्षता की तरफ बढ़े। क्योंकि निष्पक्षता के हवाला देते हुए ही आखिरकार ये मतदान 29 अप्रैल को जो हुआ था रद्द किया था, तारीख 21 तय हुई थी। और अब जिस तरीके से ये चुनाव हुए हैं उसको लेकर भी कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। तो कई सारी खबरें हैं, इसके साथ साथ चर्चाओं में फिर से एक बड़े अधिकारी का नाम है। बहुत सी खबरें हैं, सिर्फ एक फाल्टा विधानसभा सीट नहीं है बल्कि इसके जरिए होने दिया जाने वाला जनादेश भी है। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम। पश्चिम बंगाल में 2 चरणों में वोटिंग हुई। 4 मई को रिजल्ट आया, लेकिन 29 तारीख को ही शाम ढलते ढलते भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पेट में मरोड़ उठी थी। और यह समझ लीजिएगा, अगर बीजेपी के नेताओं को किसी चीज पर आपत्ति है तो वो राजीव कुमार हो, पूर्व चुनाव आयुक्त, या उनके बाद आए ज्ञानेश कुमार हो, दोनों पहली फुर्सत में कहते थे कि इससे बेहतरीन बात हो ही नहीं सकती। आपने कहा तारीख बदल दो तो हम चुनाव की तारीख बदल दें। हाँ, चुनावों की तारीख बदली गई भाई, राजीव कुमार ने बदली है। ये वाले भाई साहब कहते हैं, आप जो कहते हैं आपत्ति, यही तो है, यह आपत्ति है भाई, यही सही आपत्ति है। बाकी 100 सीटों की आप धांधली का आरोप लगाते रहिए, कई तरह की फुटेज आए उस पर बोलते रहिए, ज्ञानेश कुमार जी को कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। तो पहली फुर्सत में फाल्टा विधानसभा सीट, जहां पर 29 तारीख को बीजेपी ने, बिल्कुल बीजेपी शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि हर कोई जानता है मोदी जी की कृपा से ज्ञानेश कुमार बने हुए हैं मुख्य चुनाव आयुक्त। इस पर तो गंभीरता सुप्रीम कोर्ट ने भी दिखा दी। जो बात हम लगातार कह रहे थे कि जिस कमेटी में मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के लिए मुख्य न्यायाधीश होने चाहिए कमेटी में, उनको हटाकर कैबिनेट मंत्री रखे। इसका मतलब कृपा पात्र पोस्टिंग है ज्ञानेश कुमार की। और जिनकी कृपा से आए उनके साथ गलत कैसे करते? तो भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर खास तौर पर उत्तर प्रदेश से जिस अधिकारी को बुलाया गया, वो अधिकारी सिर्फ टीएमसी के प्रत्याशी के इर्द गिर्द घूम रहे थे, यानी कि उनको ढूंढ रहे थे। फिलहाल अभी हाल ही में जहांगीर खान भी गए थे। फाल्टा विधानसभा सीट से टीएमसी के उम्मीदवार जहांगीर खान गए थे कलकत्ता हाईकोर्ट। उम्मीद थी कि कलकत्ता हाईकोर्ट जहांगीर खान की बात को नहीं सुनेगी, क्योंकि जहांगीर खान ने कहा कि उनके खिलाफ जो मामले दर्ज किए गए, एफआईआर दर्ज है, उन्हें पता ही नहीं कितनी एफआईआर है वो, प्लस उनकी गिरफ्तारी पर भी रोक लगनी चाहिए जब तक रिजल्ट ना जाए। लेकिन क्या इन सब के बावजूद वो नजर आए? नहीं। इसीलिए मैंने कहा, दरअसल जो चुनाव होता है वो चुनाव उस दौरान, अंदर तो नहीं कह रहा है कि पोलिंग स्टेशन में, लेकिन उसके बाहर हमेशा दोनों ही दल, 3 दल, 4 दल, 5, 10, 15, 20 जितने भी पॉलिटिकल पार्टी होती हैं उनके पोलिंग बूथ बनते हैं। पोलिंग बूथ के बाहर बकायदा मेज लगाकर सेंटर बनते हैं। लेकिन इस बार थे क्या? नहीं। क्यों नहीं थे? वजह बताऊंगा। पहले आप देखिए, इसमें ये 2 घंटे बाद आई थी, वैसे तो मैं बता दूं, टीएमसी एजेंट और उम्मीदवार सभी बूथों से नदारद। कौन? टीएमसी एजेंट आएंगे भी कैसे? पोलिंग एजेंट, जो काउंटिंग एजेंट थे, काउंटिंग वाले दिन कैसे उन्हें मारा पीटा जा रहा था, पोलिंग जो काउंटिंग हो रही थी उस सेंटर से घसीट कर बाहर फेंका जा रहा था, थप्पड़ जड़े जा रहे थे, ये तमाम चीजें देख ली हैं पूरे देश ने। तो ये उम्मीद मत करिए। तो पोलिंग एजेंट वहां मौजूद ही नहीं, टीएमसी का एजेंट था ही नहीं। उसने कहा पिटने थोड़ी ना जाना, मालूम है बाद में क्या होगा। और तो और उम्मीदवार जहांगीर खान भी नहीं थे। हाँ, एक पार्टी का नेता प्रत्याशी खुलेआम घूम रहा था, एक पार्टी का एजेंट बहुत खुलेआम घूम रहे थे, उनको छोड़कर सब। और उसके बाद इसे निष्पक्षता की चादर उड़ाई जा रही है। देखिए, टीएमसी एजेंट और उम्मीदवार सभी बूथों से नदारद रहते हैं। इसमें बताया जाए 285 बूथों पर टीएमसी एजेंट नहीं है, नदारद है। और इसे लोकतंत्र का नया अध्याय बताएं तो ये मैं कहता हूं हंसी वाली बात है। 35 सीएपीएफ कंपनियां तैनात हैं। ये वो सीएपीएफ जो 4 मई से उत्पाती और उन्मादियों पर कंट्रोल नहीं कर पाई। 4 तारीख से 10 तारीख तक लगातार पश्चिम बंगाल में एक जगह से लेकर दूसरी और दूसरी जगह से लेकर तीसरी जगह तक उत्पात होता रहा।
दफ्तरों में तोड़फोड़ होती रही, आगजनी होती रही, टीएमसी के कार्यकर्ताओं के घरों में घुसकर लंपटाई होती रही, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। हाँ, सबको बड़ी टेंशन हुई जब शुभेंदु अधिकारी के पीए की हत्या हो गई और उसके बाद छाती पीटू कार्यक्रम था। गोदी मीडिया ने तो ऐलान कर दिया यही था तो वो जंगल राज जो अब खत्म हुआ है। सोचिए, होने वाले मुख्यमंत्री के पीए की हत्या, वो बात अलग है। तब से गोदी मीडिया मुंह में दही जमा कर बैठी है जब से शुभेंदु अधिकारी के पीए की हत्या के शूटर बीजेपी के नेता निकले हैं। तब से नहीं बोल रहा एक भी कि कौन सा जंगल राज, कैसा जंगल राज। बिहार और उत्तर प्रदेश से जो शूटर पहुंचे थे, यहां बिहार और उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार है? वो पश्चिम बंगाल के नहीं थे। तब से उन्होंने ज्ञान नहीं दिया। उन्होंने टीएमसी के कार्यकर्ता मारे गए, उनके लिए कोई दुख, कोई आक्रोश, कोई गुस्सा नहीं, क्योंकि उन टीएमसी के कार्यकर्ताओं को मारने वाले किस पॉलिटिकल पार्टी से संबंध रखते होंगे सबको पता है। और अब कहा जा रहा है, कितनी खुशी की बात है भाई, कितनी खुशी की कि लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव जो होता है उसमें दोनों पक्षों की मौजूदगी जमीन पर भी दिखती है, लेकिन यहां से टीएमसी के एजेंट नहीं, टीएमसी के उम्मीदवार नहीं। और इसको बताया जा रहा है कि निष्पक्षता और ये नया अध्याय है। नया अध्याय देख लिया था ना, मैंने तो कहा ही है पश्चिम बंगाल का चुनाव जनादेश से कम और ज्ञानेश ज्यादा है। और अब देखिए कौन घूम रहे हैं, सिर्फ एक वाले भाई साहब। क्या लिखा? दक्षिण 24 परगना पश्चिम बंगाल फाल्टा विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी के उम्मीदवार हैं ये। देवांशु पांडा ने कहा माहौल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, उत्सव का माहौल है, मतदाता आकर वोट दे जा रहे हैं, अच्छा माहौल है। अच्छा तो लगेगा ही आपको जब आपका प्रतिद्वंदी आपके सामने नजर नहीं आता, क्योंकि जिस इशारे पर अधिकारियों की तैनाती थी और उस आधार पर सारा खेल रचा गया तो आपको अच्छा ही लगेगा। खैर, आगे कहते हैं भाजपा की जीत होगी। वे समझ गए, नहीं, जहांगीर खान समझ गए कि 5 से 7 हजार से ज्यादा वोट उन्हें नहीं मिलेंगे, इसलिए उन्होंने ये सब कहा। लोग खुशी से वोट दे रहे हैं। भाजपा 1.5 लाख से ज्यादा मार्जिन से जीतेगी, जीती लेगी। मैं कौन सा मना कर रहा हूं, नहीं जीतेगी, लेकिन ध्यान रखिएगा एसआईआर में नाम कटने वाला मामला पक्के सबूत हाथ में है। कैसे? जहां जहां भारतीय जनता पार्टी हार रही थी वहां पर काउंटिंग स्लो की गई। ये बीजेपी नेताओं का वर्जन है, स्क्रॉल की खबर है। इस सीट पर भी नजर है, फाल्टा सीट पर इसलिए और ज्यादा जरूरी है क्योंकि इस सीट को, एक सीट पर जिस तरह से आपत्ति बीजेपी ने जताई उसे फौरन ही चुनाव आयुक्त ने मान लिया, और मानना भी चाहिए, मैं कहता हूं गलत नहीं है। लेकिन 10-100 सीटों पर जो आंकड़ा अब तक मांगा गया है चुनाव आयुक्त दे नहीं पाए। फाल्टा सीट ये उन 294 में से एक सीट है जिस सीट पर गंभीर आरोप लगाकर खासतौर पर उत्तर प्रदेश से एक बड़ा अधिकारी लाए गए थे। नाम है अजय पाल शर्मा। वो बात अलग है कि अजय पाल शर्मा हो या सीएपीएफ की टुकड़ियां, वो 4 मई से 10 तारीख तक पश्चिम बंगाल में फैले उत्पात अराजकता को कंट्रोल नहीं कर पाए। किया ना सिर्फ उनको जो टीएमसी के कार्यकर्ता थे, भारतीय जनता पार्टी का झंडा डंडा लेकर तमाशा करने वालों को नहीं। फिलहाल गंदगी उगलने वाले गंदगी उगल भी रहे हैं, लेकिन यहां से एक नई कहानी शुरू हो सकती है। यह मत सोचिएगा कि जिन 207 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीती है उस पर ग्रहण नहीं है। हो सकता है इसे भी जीत ले जैसे बाकी की जीती, 208 कर ले, लेकिन अभी ये मामला बहुत गंभीर चल रहा है। एक एक सीट की अपडेट हम आपको देते रहेंगे। फिलहाल फाल्टा सीट पर जो चुनाव हो रहा है 24 तारीख को नतीजे आने, लेकिन उससे पहले आपको बस मैं ये दिखा रहा था कि जिसमें निष्पक्षता के पैमाने तय किए जा रहे हैं, क्या वाकई निष्पक्ष चुनाव हो रहा है। नमस्कार।